Professional KP Astrology online course series. So what are we going to cover in this? The entire course content. Let me go through that. So it will be all events, different types of events, है ना. ये काफी अलग अलग तरह के जो events है 1 to 12 हाउसेस के, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, समझेंगे उसको. देन वन न्यू एडिशनल मेथड, 4 स्टेप थ्योरी. 4 स्टेप थ्योरी ये सुनील गोंदलेकर जी जो है, नाउ जस्ट रिसेंटली फ्यू मंथ्स बैक ही डाइड. तो ही हैज डेवलप्ड दिस टेक्निक ऑफ 4 स्टेप थ्योरी इन केपी एस्ट्रोलॉजी. सो दिस इज एन एक्सटेंशन टेक्निक, बेसिकली एक्सटेंशन टेक्निक है. ये ओरिजिनल कृष्णमूर्ति जी सर का नहीं है ना, ये उन्होंने बाद में डेवलप किया है सुनील गोंदलेकर जी ने. सो वी विल टेक अप दिस बिकॉज ये एक और एडिशनल मेथड हेल्प करेगा हमको, इट विल हेल्प अस. ओके, देन to see promise in the chart, KP astrology ke, so here we will do examples and all that, and again go through the entire revision, how to see promise, and then how to see timing and everything in the chart. Okay, then there is one more new technique, ruling planets and numerology. So ruling planets and numerology, that this is called as the KP numerology part basically. So this we will be doing it. Okay, then additionally Vedic marriage, so marriage के related जो 7th हाउस हम केपी एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं, तो उसका एक डिटेल में हमने यहाँ पे लिया है. प्लस वी विल बी एडिंग पॉइंट्स फ्रॉम वैदिक पार्ट, बिकॉज फॉर मैरिज पर्पस एंड ऑल ओनली केपी से ना करके अगर हम वैदिक से भी, इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्लैनेटरी पोजीशन एंड डिफरेंट कॉम्बिनेशंस एंड ऑल दैट, तो बेसिकली बिकॉज इट इज एन इवेंट वेयर 2 people and 2 families come together and it is for lifelong, तो एडिशनल पॉइंट्स हियर ये काफी हेल्प करेंगे समझने के लिए. तो इसलिए ये वैदिक मैरिज एनालिसिस एंड केपी मैरिज का पूरा डिटेल में यहाँ पे हम लेंगे इसको. फिर परफॉर्मिंग एन इवेंट एट राइट टाइम विद केपी एस्ट्रोलॉजी. तो टाइमिंग एंड इवेंट है ना, टाइमिंग ऑफ एन इवेंट, ये दोनों चीजें को यहाँ पे हम विद एग्जाम्पल एंड ऑल वी विल टेक. सो व्हाट आई वांट इज कि आप लोग है ना एक्चुअल एग्जाम्पल्स जमा करें या लेके आए, क्योंकि उसके बेसिस पे ही हम पूरा ये करेंगे ना, तो it will help basically. So what I want is that you all bring life examples, actual examples, and that we will directly take here. Okay, तो ये है कि events related to 1 and to 12 houses. काफी डिटेल में हम ये सब events को लेंगे. 4 स्टेप theory, which is an extension method. Promise in the chart, ruling planets. This is called additional call as the KP numerology. उसको हम लेंगे with ruling planets. मैरिज का लेंगे विथ वैदिक मैरिज एनालिसिस, परफॉर्मिंग एन इवेंट. ओके, तो ये रहे टोटल ऑल द 12 हाउस के जो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं. तो इसी नाम पे हमारे डिटेल्स आएंगे सब आगे भी. तो ये जैसे फर्स्ट हाउस हेल्थ, सेल्फ अपीयरेंस, लॉन्गिटिविटी एंड ऑल दैट थिंग्स विल कम. फ्रॉम सेकंड हाउस मनी, फूड, स्पीच एंड ऑल दिस पार्ट. फ्रॉम थर्ड हाउस इट इज ऑनलाइन कोर्सेज एंड यंगर सिबलिंग्स एंड ऑल दैट. चौथा घर है तो प्रॉपर्टी, व्हीकल, मदर, एजुकेशन, इसके बारे में डिटेल में हम देखेंगे. 5th हाउस है तो जैसे हीलिंग है, लव अफेयर है, काउंसलिंग वगैरह. 6th हाउस जिसमें हम डिजीज, जॉब, सर्विसेज, इसके बारे में डिटेल में हम देखेंगे. 7th हाउस है जैसे तो मैरिज, तो मैरिज का पूरा हम चैप्टर करेंगे जो कम से कम 3-4 सेशन चलेगा. फिर बिजनेस पार्टनर एंड ऑल दैट. 8th हाउस इज रिलेटेड टू रिसर्च एंड प्रॉब्लम, है ना. तो ये 8th हाउस एंड 12th हाउस वगैरह जो कुछ हाउसेस है नेगेटिव, तो उनका तो हर जैसे ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस वगैरह में हम उसका डिटेल ले लेंगे साथ में. फिर 9th हाउस है हायर एजुकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस वगैरह. 10th हाउस रिलेटेड टू प्रोफेशन एंड ऑल दैट. तो ये जो हमने पूरा सीखा है इसी को और डीप डाइविंग करेंगे. बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज डीप डाइव इनटू ऑल दिस इंडिविजुअल इवेंट्स एंड अंडरस्टैंड देम, ताकि क्या होगा कि जो हमको समझना है या किसी के क्वेश्चंस को लेके व्हेन वी वांट टू इंटरप्रेट द चार्ट, तो ये डीप डाइविंग किया हुआ सब्जेक्ट जो होगा ये आपको एडिशनल हेल्प करेगा बेसिकली. तो जैसे हेल्थ के हम ऊपर काम करेंगे पूरा डिटेल में, है ना. सेल्फ अपीयरेंस पे हम पूरा डिटेल में काम करेंगे. फिर लॉन्गेटिविटी, लाइफ स्पैन, इस पे पूरा फर्स्ट हाउस रिलेटेड को जितने भी मैक्सिमम चीजें हमको समझ में आती है उसमें, है ना, आई हैव ट्राइड टू कवर हियर. जैसे ये हमने ऑलरेडी देखा ना, तो ऐसे ही चार्ट्स ऑलरेडी 200 to 250 चार्ट्स हमने देखे हैं. तो इसमें और एडिशनल, है ना, मोर देन 450 टोटल चार्ट्स, ऐसे टेबल्स यहाँ पे आ जाएंगे पूरे चीज को लेके.
है ना, पूरा डिटेल में हमने उस पर पूरा इसको तैयार करके रखा है ना। तो ये पूरा हर पॉइंट्स को लेके इसमें पूरा आएगा। अभी इसका मैं इंटरप्रिटेशन यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, दिस इज जस्ट टू शो, है ना। तो ऐसे पूरे इस पे हम काम करने वाले हैं। फिर वैसे ही मनी पे, फूड पे, है ना, स्पीच वगैरह पे, सेकंड हाउस रिलेटेड टॉपिक पे हम डिटेल में बात करेंगे। फिर ऑनलाइन कोर्स, यंगर सिबलिंग्स एंड ऑल, है ना। सेम वे इंडिविजुअली प्रॉपर्टी, व्हीकल, मदर, एजुकेशन, इस पे हम डिटेल में पूरा स्टडी करेंगे। देन फिफ्थ हाउस में जैसे हीलिंग है, यू नो, काउंसलिंग है, लव अफेयर, स्टॉक मार्केट वगैरह की बातें करेंगे। जॉब, सर्विस, डिजीज, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का भी मैं पूरा प्लाट इंक्लूड कर रहा हूँ। अगर वो पूरा हो गया, है ना, तो वो भी अपने आप में आपको काफी काम आएगा, है ना। मेन जो चीजें हैं उसको हम पूरा डिटेल में करेंगे स्टडी, ताकि आपको कोई भी, है ना, क्वेश्चन आंसर लेना है, कंसल्टेशन करना है, खुद के लिए समझना है, तो इट विल बिकम इजी, है ना। ऑलरेडी बैकलॉग में यू हैव ऑलरेडी स्टडीड प्रोफेशनल केपी एस्ट्रोलॉजी, तो एवरी, यू नो, जो भी बेसिक इसका प्रोफेशनल लेवल तक का जो आपके पास ऑलरेडी रीडिंग है ना, जो स्टडी आपने किया है, उसी को आप ऐड करके इसमें आप जैसे आगे बढ़ेंगे, तो व्हेन यू ओपन एनी चार्ट, इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द नंबर्स, प्लैनेट्स के पोजीशन, कंजंक्शन, एस्पेक्ट्स, एवरीथिंग। सेम वे विद मैरिज, तो मैरिज में भी हम 3-4 सेशन या 5 सेशन ले लेंगे, है ना, जिसपे हम वैदिक कैलकुलेशंस, यानी वैदिक के हिसाब से जैसे हम चार्ट को देखते हैं, उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे केपी के साथ, बिकॉज लाइफ लॉन्ग इवेंट है ये, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। तो इसी के ऊपर भी अगर आप सिर्फ काम करते हैं ना केपी एस्ट्रोलॉजी में, तो काफी डिटेल में काम कर सकते हैं। तो इसलिए इसको भी हम पूरा लेंगे यहाँ पे डिटेल में। फिर बिजनेस पे हम बात करेंगे, है ना, प्रोफेशन, नेम, फेम, तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी आएंगी। फिर केपी एस्ट्रोलॉजी, है ना, जैसे केपी एस्ट्रोलॉजी है, तो केपी न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, ये ऐड करके एक पूरा सब्जेक्ट है, जिसको हम डिटेल में समझेंगे कि नंबर बेस पे कैसे, यू नो, प्लैनेट्स को इंटरप्रेट करना है, और कोई पर्टिकुलर ऐसे क्वेश्चंस है तो कैसे हम उसको ले सकते हैं। फिर 4 स्टेप थ्योरी, है ना, जैसे हम अभी जैसे लेते हैं तो सब लॉर्ड है, सब लॉर्ड का फिर हम नक्षत्र लॉर्ड लेते हैं, है ना। फिर कोई भी कस्प है तो कस्प के सब लॉर्ड के बाद वो प्लेनेट को पकड़ के, है ना, उसके नक्षत्र उसका सब लेते हैं। 4 स्टेप थ्योरी में उसका भी आगे का नक्षत्र लॉर्ड को पकड़ के, और उसके भी प्राइमरी हाउसेस, सारे हाउसेस नहीं, मेन प्राइमरी हाउसेस को पकड़ के, ये पूरा 4 स्टेप थ्योरी है जिसपे हम काम करेंगे। फिर हाउ टू सी प्रॉमिस, ये ऑलरेडी हमने सीखा है, इसी को और यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन के साथ, विथ एग्जांपल्स के साथ हम लेंगे। रूलिंग प्लैनेट्स, ये ऑलरेडी मैंने बताया आपको, केपी न्यूमरोलॉजी वही है ये, रूलिंग प्लैनेट्स एंड न्यूमरोलॉजी टुगेदर। फिर वैदिक मैरिज एनालिसिस, इसको हम डिटेल में लेंगे, कम से कम 3-4 सेशंस इस पे हम बात करेंगे कि अलग अलग प्लैनेट्स की पोजीशंस जैसे होती है हमारे चार्ट में, तो अदर देन सीइंग द सबलॉर्ड, है ना, 7th का सबलॉर्ड ही नहीं, पर वैदिक के हिसाब से भी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस पे हम बात करेंगे। फिर परफॉर्मिंग इवेंट्स एट राइट टाइम विद केपी एस्ट्रोलॉजी, इस पे हम बात करेंगे, और एक्चुअल लाइफ एग्जांपल्स लेंगे आप लोगों का, है ना। तो केस स्टडीज आपकी खुद की, या फिर आप किसी, है ना, आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स का लीजिए, आप थोड़ा उसके बारे में डिटेल जान लीजिए, और यहाँ पे उसको रखिए, ताकि उस पर हम पूरा स्टडी कर सके। और आपका भी जैसे पर्सनल है, समझो हेल्थ के लिए है, या कोई पर्सनल इवेंट को लेके है, तो उस पर भी हम काम कर सकते हैं। फिर तो ये वैसे पूरा डिटेल में ये आएगा, कम से कम, यू नो, मोर देन अराउंड 15 और मोर सेशंस में बी देयर, है ना, पूरे इसमें, है ना। डेट टाइम आई एम प्लानिंग के 9 से शुरू करें, पर अभी जैसे ऑलरेडी हमको, है ना, लाइव इसका वीडियो रिकॉर्डिंग ही करना है, तो मोस्टली 9 से फिर उसका आपको सेशंस हम मिलना शुरू हो जाएगा, हफ्ते में 1 बार 2 बार ऐसे करके, जिसमें हम, है ना, अराउंड 20 to 25 या जो भी सेशंस की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उसको ले लेंगे डिटेल में पूरा, और एक्चुअल लाइफ केस स्टडीज पे हम काम करेंगे इसमें, ना कि, है ना, ऐसे ही उठा लिया रैंडमली। तो ये कोर्स कंटेंट था पूरा एडवांस प्रोफेशनल केपी एस्ट्रोलॉजी। आपको भी ईमेल मैंने भेजा, मिल गया क्या ये केपी एस्ट्रोलॉजी स्टार, केपी स्टार 1 का? नहीं, ईमेल नहीं मिला, जरा स्पैम में चेक करना आप, क्योंकि अभी ये पूरा पेड हो गया है नया, तो सबको हमने भेज दिया है ईमेल, है ना, कि आप हमारे, मैंने ग्रुप डिस्काउंट ले लिया उस पर, तो आप अगर मेरे, है ना, उसमें वो ईमेल फॉलो करके अगर आप वो करते हैं,
तो आपको वो डिस्काउंट में मिलेगा पूरा ये, क्योंकि अभी थोड़े दिनों बाद ये डिसकंटिन्यू होने वाला है इसका फ्री वाला पार्ट। ओके ओके ओके, ये दिख रहा है अभी सबको? यस सर। हाँ ओके, तो अभी यही है ना कि कौन सा है? नहीं, एक मिनट, ये आपका मॉर्निंग पार्ट है, ये इवनिंग आ गया है, एक मिनट। बराबर, अभी ये बराबर। हाँ, तो इसको हम ये वाला लेते हैं अभी, स्टैंडर्ड पार्ट, ठीक है। तो इसका नॉर्मल में अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट हाउस में सन है ना, 12th में मरकुरी है, और भाव चलित में सन 12th हाउस में जा रहा है, 12th हाउस में चला गया। हाँ, और यहाँ पे भी जुपिटर सैटर्न है ना 10th में है, लेकिन वो 9 में शिफ्ट हो रहे हैं। बराबर बराबर है। तो अभी ये जो नीस का जो पार्ट है, अगर हम पकड़ते हैं राशि के हिसाब से बॉडी पे, तो 10th हाउस ही आता है, बराबर 10th हाउस है ना। और सैटर्न, अगर आप महादशा की बात करते हैं, सैटर्न ही है ना। तो ये देखो सैटर्न ही है नीस के ऊपर, बराबर विद जुपिटर, है ना। और उनको उसका डिजीज, यानी ये देखो अगर 7 से, है ना, इट इज शिफ्टिंग टू 6th में आ गया, है ना। तो 10th का जो 7th का जो लॉर्ड है ना, वो 6th में आ रहा है ना। और नीज हम पकड़ते हैं बॉडी के हिसाब से, 10th ही में नीज है, तो वो जा रहा है ना, देखो नीज पे ही जा रहा है ना, सैटर्न 6th में बराबर विद जुपिटर। तो जुपिटर क्या करता है ना, बड़े लेवल पे करेगा उसको, है ना, लॉन्ग टर्म करेगा। अभी इसको हम लेट अस सी विद एस्पेक्ट्स। अभी भाटिया जी एंड प्रतिभा जी, यहाँ पे अभी काम आप ध्यान देना जी, है ना। एस्पेक्ट्स कंजंक्शंस आपका यहाँ पे इस पे मिलेगा आपको। पर सर उससे पहले क्वेश्चन है, ये 10th हाउस की बात हम कर रहे हैं नीज के लिए, पर हम तो देख 7th हाउस रहे हैं। हाँ हाँ, वो एक्चुअली एस्ट्रो वास्तु का पार्ट है। अच्छा, मैंने बोला वो एस्ट्रो वास्तु confusion नहीं वी हैव फॉर एवरी राशि, एवरी हाउस, एंड वी हैव डायरेक्शंस ऑन बॉडी एंड ऑन द हाउस। अच्छा जी, है ना, जो इनको भी मैं बता रहा था प्रतिभा जी को कि इनके 3rd हाउस में, तो इनके 3rd हाउस में जो 3rd हाउस के बेसिस पे उनको मैंने साउथ डायरेक्शन इसके लिए बता रहा था तभी, कि वहां पे मार्स केतु का देखो प्लस बॉडी पे वगैरह। सर ये अभी स्टार वन बंद हो गया है ना, फ्री में बंद हो जाएगा, अभी एक और हफ्ता चलेगा बस। इसके लिए मैंने वो भेजा है सबको ईमेल, है ना। वो ईमेल जो भेजा है मैंने उसके लिए भेजा है कि उसमें ग्रुप डिस्काउंट में आपको मिल जाएगा वो ईयरली सब्सक्रिप्शन में। तो वो तो करना ही है क्योंकि बहुत अच्छा है ये सॉफ्टवेयर। तो मुझे भी चाहिए, आपने मुझे भी भेजा है क्या? हाँ, मैंने कम से कम 1700-1800 ईमेल सबको, सब पार्टिसिपेंट्स को भेजे हैं। So what we have to do, we have to tell you that we want what No, is no, it? you have to just follow the instruction in the email, हाँ है ना। तो ईमेल में वहां पे एक बटन है पेमेंट का, वो पेमेंट डायरेक्ट उनको ही जाएगा, और वो आपको लिंक, वहां पे लिंक दिया है डाउनलोड करने का। तो कब भेजा है? कल यस्टरडे ही हमने भेजा है। तो जस्ट चेक योर ईमेल, ओके अगर नहीं मिला तो स्पैम फोल्डर में चेक करिए वहां पे ईमेल को, ओके। बिकॉज जितने भी लोगों ने क्लासेस किए हैं प्लस हमारे वेबिनार्स में आए हैं केपी के, उन सारे लोगों को हमने 1800 लोगों को भेजा ईमेल। ओके सर यस इट इज इन, मैंने दे दिया, पेमेंट करके इंस्टॉल कर दिया सर। अच्छा, आपने कर दिया, ओके ओके। आज शाम को ही हुआ, मेरा 6 बजे इंस्टॉल हो गया। हाँ, और वो नया वाला इससे अच्छा भी है उसका। हाँ, वो आप जो भी बता रहे थे ना 4 स्टेप वाला भी है और दूसरा भी है। हाँ, उसमें काफी उन्होंने काम अच्छा किया है। और हाँ जी, हाँ जी। सर स्पैम में है, स्पैम में है ना। हाँ, स्पैम में गया है वो, क्योंकि वो क्या है, रेगुलर हमारा ईमेल नहीं जाता, आपका आता है ना, इसके लिए वो स्पैम में पहली बार चला जाता है। तो अभी अपने को 1500 में मिलेगा। हाँ, 1500 में मिलेगा वो। ग्रेट ग्रेट। हाँ ओके, तो अब यहाँ पे देखिए ये ट्रांजिट का चार्ट है ना, फ्रॉम नेटल प्लैनेट्स। तो ये आपके नेटल प्लैनेट्स है, और ये आपके ट्रांजिट के प्लैनेट्स है ऊपर वाले। फ्रॉम ये ट्रांजिट है फ्रॉम, और ये आपके नेटल के प्लैनेट्स है ऊपर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में, है ना। और ये वर्टिकल में आपके ट्रांजिट्स के है। तो ये प्लैनेट्स अभी और कहाँ पे दे रहे हैं देखिए। एक तो ये हमको कभी भी, है ना, नॉर्मल एस्ट्रो वास्तु में हम जुपिटर और सैटर्न पे ज्यादा देखते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म वाले प्लैनेट्स है ना। तो ये देखिए सैटर्न का भी कहाँ पे जा रहा है। हमको अभी सैटर्न पे देखना है बेसिकली। इनके एसेंडेंट पे, है ना, करंटली इनके एसेंडेंट पे भी थोड़ा ये जा रहा है। आप जिनको ये पूछ रहे हैं ना, जिनके बारे में कुलकर्णी जी, हाँ उनके एसेंडेंट पे, है ना, खुद के ऊपर
है ना, ये ऑपोजिशन आप देख रहे हैं लाल कलर का, जुपिटर और सैटर्न का, है ना। तो इसलिए आपको उनका ये एसेंडेंट का ब्रेक करना पड़ेगा, ताकि आपको हीलिंग जो करना है ना, वो आपको हीलिंग मिलेगा। क्योंकि उनके खुद के ऊपर जब तक ये हिट होता है ना, अगर हम उस पे वो काम नहीं करते हैं, तो तब तक कुछ भी किया हुआ काम का ज्यादा रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता है, बराबर। क्योंकि वो खुद पहले प्रॉब्लम में है ना। और यहाँ पे ये सैटर्न से ही है, अभी सैटर्न का ही महादशा है, तो वो एक्टिव है ज्यादा। यस, समझे आप। प्लस मर्क्यूरी का देख लेते हैं, तो मर्क्यूरी का यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मर्क्यूरी का वीनस। ओके, तो मेन आपका जुपिटर और सैटर्न का एसेंडेंट पे, उस पे आपको पहले काम करना पड़ेगा एक, बराबर है। फिर आप आते हैं यहाँ पे 6th हाउस पे, तो मर्क्यूरी का 6th हाउस पे है ना। तो ये आपको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि अंतरदशा में मर्क्यूरी है, तो वो भी अपना काम कर रहा है 6th हाउस पे, एक्टिवेट है वो। हाँ एक्टिवेट है। तो आपको मर्क्यूरी को कम से कम, है ना, 2 हाउसेस आगे लेके जाना पड़ेगा। तो अभी वो दिखाता हूं मैं कि कहाँ क्या करना पड़ेगा। अब मर्क्यूरी आपका यहाँ पे है, हाँ, वो यहाँ पे हिट दे रहा है, बराबर। तो आपको यहाँ से उठा के मर्क्यूरी यहाँ पे लाना है। तो यहाँ पे आपको लाना पड़ेगा, ईस्ट में रखना है। हाँ। तो 5th यानी उसका जो डायरेक्शन है ना, उसके हिसाब से, प्लस बॉडी में आपका नाभि से 4 फिंगर ऊपर, नाभि के 4 फिंगर ऊपर आप ग्रीन कलर उनको करने बोलो, है ना। और उससे उनको क्या होता है आप फिर उस पे चेक करो और मुझे वापस बताते रहना। ओके। उनके बॉडी के ऊपर मर्क्यूरी का यानी ग्रीन कलर, नाभि से 4 फिंगर ऊपर उनको ग्रीन कलर का एक सर्कल करने बोलो, बरोबर है। और एक खाली चेक करना उनके घर पे मर्क्यूरी का डायरेक्शन यानी कि नॉर्थ, है ना, वहां पे क्या है। और दूसरा इनका ये अपना नॉर्थ ईस्ट और सेंटर ऑफ द हाउस, ये 2-3 डायरेक्शन आपको उनके जरा चेक करने पड़ेंगे। नॉर्थ ईस्ट में क्या रहेगा, उनके पूछिए आप, उनके वहां पे क्या है, क्योंकि मर्क्यूरी और सैटर्न आमने सामने है, प्लस जुपिटर और सन भी है ना। तो ये चारों प्लेनेट रिलेटेड वहां पे क्या है उनके घर के सेंटर में और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। हाँ, तो ये फिर थोड़ा और उसको बढ़ा रहा है ना। तो उसका आपको फिर वास्तु में जैसे आपने सीखा है और एस्ट्रो वास्तु में, तो वो एक रेमेडी आपको उनको बताना पड़ेगा। सी क्या है एक बात, है ना, जो प्लैनेट्स एंगेज हो जाते हैं ना एस्पेक्ट्स और कंजंक्शंस में, उस पे भी हमको काम करना पड़ता है, वास्तु पे और बॉडी पे, बराबर, है ना। तो आपको उसका रिजल्ट दिखेगा, वरना नहीं दिखता है। तो सैटर्न के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आप ढूंढिए वहां पे क्या है पूरा, है ना, उसका पूरा उनका चार्ट का उनको बता के पूरे इस पे आप काम ये पूछिए पहले क्या क्या है नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में और सेंटर में, है ना, ये 3 डायरेक्शन में। और प्लस सैटर्न अभी महादशा में, तो मोटा मोटा वेस्ट डायरेक्शन को भी पकड़ लो, है ना, कि क्या है। क्योंकि क्या है 10th राशि का जो लॉर्ड है वो सैटर्न है, और उसका ओरिजिनल डायरेक्शन वेस्ट है ना। तो वहां पे भी कुछ नेगेटिव है क्या वेस्ट में, बराबर। और दूसरा इनको बॉडी पे, है ना, ये ग्रीन कलर करने को बोलो, देखो उससे भी क्या उनको थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ना शुरू हो रहा है, नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। ग्रीन सर्कल, हाँ, स्केच पेन से एक नॉर्मल ग्रीन सर्कल, है ना। और दूसरा इस पे भी काम करना है, पर वो ये सब पूछ के उनके बॉडी पे ये करने बोलो, उससे रिलीफ मिल रहा है कि बढ़ रहा है ना, वो दोनों चीज पे ध्यान रखना। हाँ, और इसका पूरा ढंग से चार्ट बनाओ। हाँ, इसका आप एस्ट्रो वास्तु के बेसिस पे ये एस्पेक्ट वगैरह को समझ के उनके पूरा इस पे, और अभी खास करके सैटर्न और मर्क्यूरी और ये डायरेक्शंस, इनके ऊपर खास काम करो, उनको पूछो क्या है वहां पे, है ना। और फिर वो एनालिसिस आप बताओ मुझे, है ना, फिर उस पे देखते हैं और क्या कर सकते हैं। चलेगा। हाँ, तो भाटिया जी थोड़ा आइडिया आया आपको एक्सपेक्ट और कंजंक्शन का? आज इस कुछ तो आइडिया आया। हाँ, लाल कलर ग्रीन कलर, है ना, रेड सिग्नल ग्रीन सिग्नल। जी। तो जो अपन ने लास्ट में किया था, मेरे ख्याल है लेसन 12 में ही किया था कि वेस्टर्न कस्प का देखने का ना, वेस्टर्न एस्पेक्ट्स, यस।
है ना, वही देखने का है ना। यस यस। आज ही मैं रिवाइज कर रहा था उस चैप्टर को, तो थोड़ा सा याद है। हाँ तो करते हैं सर, इसको भी करेंगे। हाँ। 100% करेंगे। क्योंकि आपके भी 6th हाउस पे किसी का हिट होगा, है ना, तब जुपिटर का ये- हिट था, आपने बताया था ना। हाँ हाँ। और- तो हाँ, मेरा बोलिए। हॉरोस्कोप आपके पास है, मुझे पता ही ना मुझे क्या करना है। हाँ, मैं वही अभी उस पे काम करते हैं बैठ के, है ना। हाँ। आई नीड आप कंटिन्यूस मेरे को इंटरेक्ट रखना। I will interact, sir. Now I know. हाँ Now I will disturb you. हाँ, बिंदास, डिस्टर्ब सर नहीं, दैट इज पार्ट सर एंड पार्सल ऑफ, है ना, कि हमको हेल्प करना है ना एक दूसरे का, तो दैट इज पार्ट एंड हाँ पार्सल ऑफ अ कम्युनिटी, हाँ सर। है ना। इट इज ऐसा सर नहीं वो है जो क्लास अभी कर से लिया और आप चले गए, ऐसा नहीं है। इवन स्नेहल जी, उनका रेगुलर होता है हाँ सर, क्वेश्चंस। हाँ होता है। और सर आप मुझे और भी एक वो क्वेश्चन है कि वो मैंने बोला ना, एक मेरे पास पत्रिका है, तो उसमें उसके तो शादी हो गई है, पर वो जो 7 नंबर है तो उसके तो 3 स्टार में प्लैनेट्स में है, तो वो तीन, मुझे आपसे पूछने का है तो उसका कि मैंने आपको ऐसा भेजा, क्या। लिख के भेजा मैंने कि आप थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करो क्या है, क्योंकि क्या होता है, आपके हाँ माइंड में पूरा पिक्चर उनका क्लियर है ना, मुझे सिर्फ आपने 2 लाइन हाँ, लिखा, तो मुझे कैसे पूरा पिक्चर क्लियर होगा। नहीं बराबर है। हाँ, तो तो मैं उसका अभी पूरा डिटेल आपको भेजो, डेट, बर्थ भेजो, पूरा डिटेल भेजो, अच्छा है ना, और आप ठीक है। ढूंढो क्यों, वो क्यों। मैंने ट्राई किया है। हाँ बर्थ डेट बता दूं आपको अभी, नहीं, वो मुझे व्हाट्सएप पे सब भेजना ना, तो मिलके। बाद में मैं उसमें पूरा काम अच्छा कर ठीक लूंगा, है, है ना। ठीक है, ठीक व्हाट्सएप है। पे आप भेज देना, सर क्या मुझे होगा वो काम वो उधर से बाद में कल मैं बना के उस पे काम कर लूंगा, और आप उस पे ढूंढिए ठीक कि है, भाई ठीक 3 में है, तो 3 इज मच बेटर हाँ देन एटलीस्ट 1 ना। आपने जो उस दिन चार्ट बताया था उसमें एक ही में था, हाँ बराबर है। तो उससे तो पर 3 बेटर मच है। बेटर, हम्म। बेटर है पर नॉट मच बेटर ना, थोड़ा ठीक है हाँ, पर पर उस पे अभी आप नेगेटिव इंटेंशन मत डाल। वो आ गया। हाँ, मैं पर तो उसको थोड़ा आगे टाइम डर गई। नहीं नहीं, आगे आगे मत बढ़ने देना उसको, अच्छा अच्छा। क्योंकि और उसमें क्या होगा, खाली आप अभी 7 पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, पर पूरा चार्ट, हाँ दोनों का चार्ट में भी फर्क होता है ना। 6 8 12 नेगेटिव हाउसेस कितने हैं, कितने प्लैनेट्स नेगेटिव हाउस के साथ कनेक्टेड है, एस्पेक्ट कंजंक्शन देखना है, लाल कलर जो हम बोलते हैं, प्लस ओवरऑल चार्ट का व्यू पॉइंट क्या है, फिर फर्स्ट हाउस का एसेंडेंट कितना स्ट्रांग और वीक है, सारी चीजें होती है। एक चार्ट में एक ही पॉइंट नहीं होता है, कभी भी ध्यान रखना। बराबर है। हाँ वही तो स्टडी करना है ना, तो वही वो तो बात है। हमने पूरा किया है, अभी आपको एप्लीकेशन में लाना है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो। हम्म। आप 2 सर वो महीना अभी, कंटिन्यूस करो, है ना, फिर आप हाँ बोलेंगे कि सर आई एम नॉट ओनली कॉन्फिडेंट बट आई एम रियली कॉन्फिडेंट। ओह नाइस। जैसा होगा तो अच्छा ही है। होगा ही, सर मैं एक सवाल बात ही नहीं है। पूछ रही थी, सर एक बात मैं पूछ रही थी, अभी सेशन 12 का बोला भाटिया हम्म जी ने, हम्म तो उसमें जो एस्पेक्ट का बात है, तो हम्म उसमें एक लाइन ऐसा है, आज ही हम्म मैं पढ़ रही थी कि हम्म फर्स्ट हाउस हम्म एस्पेक्ट्स द प्लैनेट। हम्म। ये कैसा हो सकता है, हाउस कैसा एस्पेक्ट कर फर्स्ट का सकता है। कस्प, हाउस है ना कस्प। वही ना, फर्स्ट कस्प हाँ, मीन्स, वो बोलने में या लिखने में उधर तो CSL रह गया होगा, तो इसके कारण, और कुछ नहीं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, वही तो CSL वो बराबर है फिर। और इसमें कभी भी हमको फर्स्ट ठीक है हाउस, ठीक है, है ना, अगर समझो उसमें कहीं नोट्स में होगा तो देखना, फर्स्ट हाउस के साथ हमको कभी भी चार्ट पे हम जब स्टडी करेंगे ना, तो कस्पल सबलॉर्ड और ये हिट वगैरह, हम्म, तो 1 4 9 पे हमेशा ध्यान देना है। अगर नहीं है तो लिख के रखो ये पॉइंट को, ओके है ना। वाई 1 4 9 ये आप ढूंढ के ओके, बताना वाई। अगर आपने सुना होगा या लिखा होगा तो याद होगा, नहीं लिखा है तो बताना मुझे आप लोग बाद में 1 4 9 क्यों। ठीक ठीक, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू, यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, मिलते हैं बाद नमस्ते। में, थैंक यू। थैंक यू नमस्ते थैंक एंड यू। सर। हमारा हमारा जो क्लास का नियम को ध्यान रखना है, क्या, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड एंड डोंट प्रैक्टिस। फॉरगेट द फर्स्ट रूल, है यस ना। सर। यस अब सर। हम और एक नया रूल लाने वाले हैं, तो टोटल अब 3 रूल हो जाएंगे अभी। वो नया रूल बताऊंगा मैं आपको क्या है, फिर उससे आपको करंट आएगा, है ना, वील बी करंट। वेटिंग साहब। वो सेकंड रूल नया जो ऐड करेंगे ना, वो करंट देगा आपको। चलो, we'll wait for sir. ओके, तो Thank you, कल